दोस्तों पिछले दिनों कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 40 लोग सिर्फ भारतीय थे। अब सवाल उठता है कि विदेशी मुल्क में मरने वालों की संख्या में इतने ज्यादा भारतीय क्यों? तो दोस्तों कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी PACI के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक कुवैत की कुल आबादी 48 लाख थी, जिसमें से 10 लाख भारतीय थे, जो कुवैत की कुल आबादी का 21% हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि कुवैत जैसे देश में इतने ज्यादा भारतीय क्यों रहते हैं? तो दोस्तों इसकी कई सारी वजह हैं। पहली ये है कि कुवैत में काम करना ज्यादा आसान है, यहाँ ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती और कमाई भी ज्यादा होती है। दूसरा, यहाँ पर किसी से भी एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। अगर किसी दिन काम ज्यादा कराया भी जाता है तो ओवर टाइम देना होता है, और ओवर टाइम भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा, वैसे तो कतर में मिनिमम मजदूरी का कोई नियम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक विदेशों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों का मिनिमम तनख्वाह तय किया हुआ है, जिसमें खाड़ी जैसे देशों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कम से कम 30,000 रुपए तनख्वाह फिक्स है। इसीलिए भारत के लोग कुवैत जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो फायर एक्सीडेंट हुआ है, ये वहाँ के मालिकों के कुछ रूल्स को तोड़ने की वजह से हुआ है। क्योंकि दोस्तों जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसे NBTC ग्रुप ने किराए पर लिया हुआ था। सुबह के 4 बजे के आसपास जब आग लगी तो उस वक्त सभी मजदूर सो रहे थे। आग की गर्मी की वजह से जब लोगों की आग खुली तो लोग बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गया, जिसकी वजह से कुछ मजदूर बाहर निकलने में असफल रहे, क्योंकि दोस्तों उस बिल्डिंग में लिमिट से ज्यादा 196 मजदूरों को रखा हुआ था। यही वजह है कि कुवैत के गृह मंत्री शेख अल सबह ने बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।